बहुत बुरा मारा हूँ। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, मेरी खुशियाँ तबाह करके रख दी। मुझे कुछ पता नहीं था ये जालिम का बच्चा इतना बुरा मारेगा। मेरे अंदर बसता था, इसके अंदर था जुल्कुनैन। बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरी थी, तो कमी दस्ती में मतलब गुजारा चल रहे थे। अलहदगी पसंद करने लग पड़ी। फिर मेरे से बच्चे ले लिए तीनों। एक बच्चा मेरे पास रहता था 2-2.5 साल। फिर वो कहते थे अम्मी के पास जाऊँ, अम्मी के पास जाऊँ। मैं कहा ठीक है बेटा चले जाओ। तलाक के बाद फिर मेरा वास्ता खत्म हो गया था। मेरी तकरीबन उनसे दोस्ती यारी थी, तो वो मुख्तलिफ वजह बहानों से मुझे तंग करने लगी थी, बहुत प्रेशराइज़ कर रही थी, काले दम करना, ताबीज़ करना। जैसे हमारी बिल्डिंग में रहते थे, तो कभी कभार ये मुझसे हेल्प ले लेती थी, घर वालों से हेल्प लेती थी, 1000-500 का देने घर से कोई उन्होंने घर वाला वहाँ पे रेंट पे लिया। ये मुझे ले गई थी उस तरफ, अक्सर मुझे लेके जाती थी माइकलाती की साइड पे, वहाँ पे मजाक वगैरह करती थी। वो जब ताबीज़ दिलाती थी ना, मैं जहनी तौर पर मेरा जो है ना वो भूल गया, तय किया कि मैं उससे जान छुड़ा लूँगा, मैं अपने आप को मार लूँगा या इसको मार लूँगा। फिर आप अकेले और 4 आपने मर्डर कर लिए, अकेले ने कैसे मर्डर कर लिए 4 आपने, और किस तरह से किया? नहीं, वो मैं अक्सर अकेले जाता था, तो मैं उसको अकेले ही गया, अकेले नहीं ले गया, अकेले वोर में हम दोनों पहले गए, मैंने उनका मर्डर किया, फिर उसके बाद रिटर्न वापसी घर आया, फिर मैं बच्चे 30 दिसंबर से ये गायब थी घर से। हमारी आगे पीछे बात हुई तो उन्होंने बोला कि घर खाली हो गया। तस्वीरें वगैरह देखी गई तो उसने इतना तशद्दुद किया था कि वो चेहरे पेशान में नहीं आ रहे थे। भांजी थी तो उसका चेहरा थोड़ा साफ था, तो हमने उसके अपनी भांजी को देख के पहचाना है। राब्ता मुनक़ता हुआ 1 हफ्ता हुआ है। ये हमारा यार दोस्त ही चुका है एक टाइम पर। ये लिहाजा ताबीज़ जोरों का नाम लेता है तो उस चीज़ को हम नहीं मानते। काला जादू करती वो तो अपने शोर को पहले संभालती, तो वो फिर काला जादू करके अपने लड़ाई झगड़ा करके ख़त्म करती है। तो उसने बोला भाई मैं एक एक बंदे को यहाँ से लेकर के आऊँ, और वहाँ नाले के पास मैंने एक एक को मार के अंदर डाला। 30 दिसंबर की रात माईकलाची रोड से मुलैका इस वीरान और जंगल नुमा इलाके में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई, जहां पर मां अनीला को उसके 3 बच्चों समेत जो है वो कत्ल कर दिया गया, जिनमें बशमूल सबसे बड़ी बच्ची थी जिसकी उम्र जो है वो 14 साल थी। उसके बाद जो है वो 13 साल और 11 साल के 2 उसके बेटे थे। ये कत्ल की वारदात कैसे हुई और इसके कत्ल की वजूहात क्या बनी? चूँकि मुलजिम जो है इस वारदात में गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुलजिम को कैसे गिरफ़्तार किया गया, आया इंतहाई इक़दाम जो है वो क्यों उठाया गया, ऐसा ज़ालिमाना रवैया जो है वो क्यों इख्तियार किया मुलजिम ने, जबकि ख़ातून जो है वो तलाक़ी याफ़्ता थी, उसे तलाक़ क्यों हुई थी और तलाक़ देने की वजूहात क्या थी, और इस ख़ातून का रवैया अपने साबका शौहर के साथ कैसा था, या साबका शौहर का रवैया जो है वो ख़ातून के साथ कैसा था, कौन सी वजूहात थी तलाक़ की जो वजह बनी, और इस कत्ल के हवाले से दीगर मुहर्रकात भी हम जो है दीगर मुहर्रकात के हवाले से भी बात करेंगे, और थाने भी जाएंगे, और जो बच्चों के जो अनीला के साबका शौहर और बच्चों के बाप से भी मिलेंगे, उनसे भी पता करेंगे आया ये वाक़या कैसे पेश आया और क्यों पेश आया, और वो अब क्या चाहते हैं, और मुलजिम जो है मुलजिम ने इंतहाई इक़दाम क्यों उठाया और उसने इतना ज़ालिमाना तरीके से बच्चों को और ख़ातून को किस तरह से कत्ल किया। ये बताइएगा कि अनीला को तलाक कब हुई थी, वो कहाँ रह रही थी, क्या वाक़या हुआ, आप लोगों को किस तरह से पता लगा? ये डिवोर्स हुए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए, ठीक है। और ये वाक़या जो हुआ है ये 30 दिसंबर से ये गायब थी घर से, ठीक है, 30 या 31 दिसंबर से। जिसमें से हम घर पे गए, उसके तो ताला लगा हुआ था। हमारी आगे पीछे बात हुई तो उन्होंने बोला कि घर खाली हो गया, ठीक है। तो ये फिर मामलात मेरी जो सिस्टर हैं उनको पता था, सोशल मीडिया से आया जब तस्वीरें वगैरह देखी गई तो उसने इतना तशद्दुद किया था कि वो चेहरे पेशान में नहीं आ रहे थे। लेकिन जो मेरी भांजी थी तो उसका चेहरा थोड़ा साफ था, तो हमने उसके अपनी भांजी को देख के पहचाना है, ठीक है। और लिहाजा अभी कोशिश पुलिस कर रही है, अब के वो अकेले ने किया है या 10 लोगों ने किया वो तो मुजरिम ही बताएगा। हम तो वहाँ पर नहीं थे कि हम देखते और वो हमारे सामने करता है ऐसा काम। अच्छा, आपकी रिहाइश कहाँ है और अनीला की रिहाइश कहाँ थी? आप लोगों का राब्ता कैसे होता था और कब राब्ता मुनक़ता हुआ? राब्ता मुनक़ता हुए हुए 1 हफ्ता हुआ है, ठीक है। जिस वक़्त ये गायब हुई है, जब हमारा राब्ता नहीं हुआ, इससे पहले हमारा राब्ता होता था। और ये हमारी बहन यहाँ मेक फ़ास्ट फ़ूड है, मिज़ान बैंक के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था, ठीक है। और हम यहाँ खारादार में रहते हैं। बहन कहाँ रहती थी? मेक फ़ास्ट फ़ूड के सामने, मिज़ान बैंक के ऊपर, खारादार। खारादर मीज़ान बैंक के जी। ऊपर। अच्छा, और ये 30 तारीख से लापता थी? ये 30 या 31 से लापता। ये जो मुलजिम है मसरूर हसनैन इसका नाम है? मसरूर हसनैन नहीं है, मसरूर हुसैन है। मसरूर हुसैन। इसको आप लोग जानते हैं? जी, ये हमारा यार दोस्त रह चुका है एक टाइम पर, साथ खाया पिया है, लेकिन अब ये बताएगा कि इसने ये हरकतें क्यों की है, किस बिना पे की है। ये लिहाजा ताबीज़ जोरों का नाम लेता है तो इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं। हमारे ख़ानदान में ये चीज़ है ही नहीं,
ठीक है ना, कि ताबीज़ हम किसी बाबा के पास नहीं जाते तो हम काला जादू खुद किससे करेंगे। काला जादू करने वाले ना वो इस तरीके के लोग नहीं होते, ठीक है। और काला जादू करती वो तो अपने शोहर को पहले संभालती, सही है। वो डिवोर्स नहीं लेती भाइयों के साथ मिलके। उसने जो अगर काला जादू वो करती थी ना तो वो इस बिना पे करती कि अपने शोहर को सही करती, सही है। जो पंचायतें होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे उनके शोहर के साथ, तो वो फिर काला जादू करके अपने लड़ाई झगड़ा करके ख़त्म करती। तो वो तेरे चक्कर में क्यों पड़ गई भाई? तेरे पास था क्या? भिखारी की नस्ल है ये तो। अच्छा, इनकी जो है झगड़े किस नौइयत के होते थे? उनकी तलाक की वजह क्या? वो बहुत लंबी दास्तान है, ठीक है। वो 15 साल ज़िंदगी थी, लिहाजा वो की मट्टी ठंडी हो गई है। अब इसके बारे में हम जितनी खोदेंगे उतनी खुदाई होती जाएगी। जितनी मुझे मालूमात थी मैंने आपको दे दी। अच्छा, मसरूर से कोई आप लोगों का सामना हुआ? उसने कुछ बताया है कि क्या हुआ, सामना कैसे हुआ था, जिस दिन पुलिस लेकर आई थी हमारे सामने, उसको बिठाया गया, हमारे सामने बात करी गई। हमने उनसे बात करी है कि भाई ये मामला आप जो किए हैं ये किस बिना पे किए और कैसे किए हैं। तो उसने बोला भाई मैं एक एक बंदे को यहाँ से लेकर गया हूँ और वहाँ नाले के पास मैंने एक एक को मार के अंदर डाला है। लेकिन ये तो झूठ बात है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक एक को नहीं डाला होगा इसने। अच्छा, हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? मामला हो गया, मुलजिम गिरफ्तार हो गया। अव्वल तो ये शुबा है कि वो अकेला नहीं था, तन्हा नहीं था मसरूर, उसके साथ और भी कोई उसके साथी जो है वो हो सकते हैं। लेकिन पुलिस ने अभी तक जो तफ्तीश हुई है, अब तक मुलजिम ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि उसके साथ भी शरीक जुर्म कोई है। तो आप क्या हुकूमत सिंध से या पुलिस से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? पुलिस से तो यही मुताबला है कि वो अपनी कोशिश कर रही है, और हुकूमत से जो हमारी दरख्वास्त है कि इसको फांसी ही लगे, ठीक है। इसको जेल सारी ज़िंदगी की उम्र कैद नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से उनको तड़पाया है तो उसी तरीके से तड़पा के उसकी मौत होनी चाहिए। अच्छा, मसरूर का अनीला के साथ मिलना जुलना, इस हवाले से कोई घर वालों को पता है? नहीं, हमें नहीं मालूम था। हमें मालूम होता तो हम इससे पर रास्ते पे चढ़ने थोड़ी देते उसको। हम भाई थे उसके। आप क्या काम करते हैं? मेरा बोलर मार्केट पे काम करता हूँ। अच्छा, अनीला का जो गुजर बसर किस तरह हो रहा था तलाक के बाद? हमारा जो एक घर है अपना है, वो उसका वहाँ से रेंट आता था ना। उसमें उस भाई का कोई ताल्लुक था ना मेरा ताल्लुक था। उसमें ताल्लुक था तो सिर्फ बहन को हमने दिया हुआ था कि भाई ये घर है, इसका जो रेंट वगैरह आता है तो आप इसे घर का गुजर बसर करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ की। तकरीबन कितने पैसे उस किराए की कीमत में आते हैं? तकरीबन 20,000 महीना आता। अच्छा, तो आप समझते हैं इसमें इसका गुजारा हो जाता होगा 3 बच्चों के साथ? बाकी अब वो आगे हैं बहुत सारी दास्तान, लेकिन हम मीडिया के आगे नहीं कर सकते हैं। हर बात मीडिया को नहीं बतानी चाहिए। बस जितना हमें मालूम था उतनी हमने आपको बता दी। आपका नाम क्या है? मसरूर साहब। वालिद का नाम? मोहम्मद हिलाल। मोहम्मद हिलाल। तो ये आप किस तरह से ये वक़ा किया है? मर्डर किस तरह किया है इन बच्चों का, अनीला का? ये मेरी तकरीबन से दोस्ती यारी थी, तो वो मुख्तलिफ जगह बहानों से मुझे तंग करने लगी थी, बहुत प्रेशराइज कर रही थी, काले दम करना, ताबीज़ करना। तो अक्सर ये मुझे जो ना चांद रातों में या इस तरह की जो उनकी होती थी रातें, वो मुझे वो माए कराची की तरफ देते हैं हमल वगैरह पड़ती हुई। मैंने उनसे कई बार कहा कि आप मुझे छोड़ दें, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। वो कहती थी कि नहीं, या तो मैं तुम्हें मार दूँगी या तुम मुझे मार दो, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं करो, तो वो कहते नहीं ऐसा ही होगा। इसी तरह से दिन गुजरते गए, तो मैं इन चीज़ों से ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा मफलूज हो गया था। मुझे एक एक सेकंड जो है ना मेरा उसमें अजीरन करके रखा हुआ था हर चीज़। नहीं, ये आपका से कब और कैसे ताल्लुक हुआ? ये करीबन कोई 2 साल पहले, 2 साल पहले से बराबर हुई थी। वैसे हमारी बिल्डिंग में रहते थे, तो कभी कभार ये मुझसे हेल्प ले लेती थी, घर वालों से हेल्प लेती थी। 1,500 रुपये दे दो, बच्चे की हेल्थ ख़राब है, बीमारी है, इसमें मैं उनकी हेल्प करता था। जब यहाँ चले गए, इनकी डिवोर्स वगैरह हो गई थी, इसके लिए उन्होंने घर वाला वहाँ पे रेंट पे लिया। तो वो रेंट के लिए ना NSE को कुछ चाहिए होती थी, तो वो भाई वगैरह से ले नहीं सकती थी। भाई इनके तंग खाते थे बोलने लगे। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना रेंट के लिए जो है ना मुझे फेवर दे दें। रेंट आप भरते थे इनका? नहीं, वो NSE की कॉपी। नहीं, वैसे जिस घर में जिस घर में रहती था आप आना जाना था उस घर में? आना जाना था। अच्छा, खर्चा पानी वाला भी निकाह नहीं था आपका? नहीं, निकाह नहीं जाना। अच्छा, तो अब वो जब वहाँ रहने आ गई तो अच्छा, ये अभी जो आप यहाँ जो आप जो इनको कत्ल किया, तो आप कहाँ लेकर गए थे इनको? ये मुझे ले गई थी उस तरफ, अक्सर मुझे लेके जाती थी माए कराची की साइड पे, वहाँ पर अमलियात वगैरह करती थी, तो तावीज़ें वगैरह होती थी, तो वो जलाती थी इस तरह से। वो है ना मुझे भी साथ लेके जाती थी। वो जब तावीज़ जलाती थी ना, मैं ज़हनी तौर पर मेरा जो है ना वो फोटू जाएगा, जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
तो मैं इन चीज़ों से बहुत बेजार आ गया था, बहुत तंग आ गया था। फिर उन्होंने एक दिन फिर आपके दिल में ख्याल कैसे आया कि इसको मर्डर करने का? आपने क्या सोचा? जिस दिन उन्होंने मुझे उसी दिन बोला, जिस दिन ये वाक़या हुआ, उसी दिन मुझे कहा था ना आज हम जाएँगे वहाँ पर। तो उसी वक़्त जो है ना मैंने तय किया कि मैं इससे जान छुड़ा लूँगा। मैं अपने आप को मार लूँगा या इसको मार लूँगा। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ फिर उन्होंने कागज़ात अमलियात शुरू की। वो ऐसे ज़हन में अजीब-अजीब तरह के ख़्याल आते थे कि मैं इसको नहीं, मार आप कौन से दिन यहाँ से लेकर गए? कितने दिन पुरानी बात है आप लेकर गए थे? 4-5 वर्ष पुरानी बात है। 5 दिन। ये या मंगल की बात है। लेकिन आप अकेले और 4 आपने मर्डर कर लिए, अकेले ने कैसे मर्डर कर लिए 4 आपने? और किस तरह से किया? नहीं, वो मैं अक्सर अकेले जाता था, तो मैं और वो अकेले ही गए। अच्छा, यहाँ से किस में लेके गए थे? बाइक पे। बाइक में 4 कैसे बैठे? नहीं, मैं और वो अकेले जाते थे, हम अकेले ही नहीं, गए। अभी जो आप 4 जो मर्डर किया तो आप अकेले कैसे, किस में लेकर गए थे उनको? अकेले नहीं ले गए, अकेले वो और मैं हम दोनों पहले थे, मैंने उनका मर्डर किया। फिर उसके बाद रिटर्न वापसी घर आया, फिर मैं बच्चों को यहाँ से ले गया। अच्छा, आपका मतलब आप यहाँ से अकेले अकेले लेकर गए हो? जी, हम लोग अकेले अक्सर ही जाते थे। मेरे कहने का मकसद है फिर बाद में अकेले पर आपने मर्डर किया? जी, अच्छा, उनको तो अकेले ही किया था। पहले उनको पहले किया था? हाँ। उसी दिन किया था अलग अलग दिन? नहीं, उसी दिन सेम डे। सेम डे में? कितना वफा था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ना टाइम का अंदाजा था, ना किसी और चीज़ का अंदाजा था। चलो, बस जुनूनी थी, अफसर थी मेरे लिए। चलो ठीक। मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे बच्चों को क्या कर रखा? आप बोले मैं इंसाफ दिलाएं, इंसाफ दिलाएं, बस। अपना नाम बताइएगा, अपनी जिंदगी का थोड़ा सा हालात बता दीजिएगा मैं- कि वो औरत कौन थी, कैसे आपकी शादी हुई थी, स- आपके बच्चे हुए, फिर तलाक हुई, क्या हुआ था? बस थोड़ा शुरू से थोड़ी अपना गरीबी नाम थी। बताइएगा। अमीर मुख्तियार अली नाम है मेरा। बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरी थी, तो कमी दस्ती में मतलब गुजारा चल रहे थे। बस तो ऐसे हालात उनमें से अलहदगी पसंद करने लग पड़ी। मैंने बोला ठीक है आप ले लो। फिर मेरे से बच्चे ले लिए तीनों, कोर्ट के ज़रिए तीनों बच्चे ले लिए। उसके बाद बस मुलाकात नहीं होती थी। एक बच्चा मेरे पास रहता था 2-2.5 साल, मेरे पास जुल्कुरनैन रहे है। फिर वो कहते थे अम्मी के पास जाऊँ, अम्मी के पास जाऊँ। मैं कहा ठीक है बेटा चले जाओ। वो कौन सा बच्चा था? जुल्कुरनैन, जिसको बहुत बुरा मारा है, बहुत बुरा मारा। वो मेरा बेटा बहुत अच्छा था, मेरा वो बेटा बहुत अच्छा था। मैं कहता हूँ आज हुसैन साहब, वजीर आजम, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सारे जितने डीजी रेंजर, मैं सबको कहता हूँ हाथ जोड़ के इस बंदे को बहुत बुरी सजा देना, ऐसी सजा देना दुनिया के लिए इब्रतनाक हो सर। मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत मेरी दुनिया तबाह कर दी, मेरी दुनिया तबाह कर दी। मैंने उनकी खुशियाँ देखनी थी, सब देखनी थी, मेरी खुशियाँ तबाह करके रख दी। अल्लाह पाक उसको सजा देना लंबी, उसको बहुत सजा देना। मैं कहता हूँ उसको छोड़ना नहीं। डाक थाने का जो होता है ना ऑफिसर, वो बहुत अच्छा, उसने मेरे से वादा की है। उसने बोला मैं उसको सजा दिलाऊंगा। उसके साथ एक दाढ़ी वाला लड़का है, वो बहुत अच्छा है। उसने ही बोला मैं पकड़ के दूंगा, और उन्होंने पकड़ा। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो बहुत अच्छे लोग हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसको सही सज़ा दिलाएंगे। वो मेरे बहुत अच्छे, मेरे मौसन हैं, मेरे बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह पाक उनको बहुत लंबी ज़िंदगी दे। IG सिंध साहब को भी, और वज़ीर आज़म साहब को भी, बिलावल साहब को अच्छा, भी। हमें मुख्तार ये बताइएगा कि आपकी शादी कौन से सन में कब हुई सन थी, 2010 उस में। वक्त क्या हालात थे, और ऐसी कौन सी सूरत हाल हो गई जो गरीबी- 3 बच्चों गरीबी- के बाद? गरीबी थी मेरे पास, कुछ भी नहीं था, मैं गरीब था। मगर क्या काम करते थे? मैं उधर मजदूरी करता था। तो कितना कमा लेते? क्या बिल्कुल कमाई नहीं होती? नहीं कमाई थी, अल्लाह का शुक्र था, घर गुजारा चलता रहता था हमारा आपस में। कहाँ पर रहते थे आप पहले? जब आपकी शादी हुई तो कहाँ रहते थे? आगरा ताज में रहते थे हम लोग सब, आगरा ताज में रहते थे हम लोग। कौन से सन में शादी हुई थी? सन 2010 में। अच्छा, उसके बाद हालात क्या थे? आपकी बीवी क्या अक्सर लड़ाई झगड़े रहते थे? नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं, बात बोलती थी कमाई कम में, वो कम में। फिर बोलती मैं लेदगी ले लूँगी, लेदगी ले लूँगी, लेदगी ले लूँ। आप बात नहीं, हमने भी उसे बहुत समझाया। जी हमने बहुत उसको समझाया, सब कुछ किया, बस अल्लाह की इसमें मर्जी। अच्छा, कितने अरसा पहले आप लोगों की जो है वो तलाक भी क्या कोर्ट के जरिए हुई थी या वैसे कोर्ट के तलाक जरिए, हुई? कोर्ट के जरिए हुई थी। मतलब इन्होंने स्टाम्प पेपर बना के लाए थे, एक्स वाइफ ने मेरी अच्छा, पेपर बना और के। फिर उसके बाद जो वो अनीला जो है वो कहाँ चले गई थी, कुछ पता है? नहीं पता। तलाक के बाद फिर मेरा वास्ता ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बच्चों से
कोर्ट में फैसला किया था, जो वकील होते उनसे साथ मैंने करके फैसला करा दिया था। तीनों बच्चे उन्होंने ले लिए थे, फिर बच्चे भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं करता था मैं उनके साथ। अच्छा, बच्चों के नाम उम्र बता दीजिएगा। बच्चों की याद तो आती होगी आपको जब बच्चे अलग हुए थे? क्यों नहीं याद आएगी? अभी मरने के बाद क्या, मरने से पहले भी रोता था, अल्लाह के फरियाद करता, अल्लाह मेरे एक दफ़ा बेटा मिला दे, एक दफ़ा बेटी मिला दे, एक दफ़ा मिला दे। रब के आगे दुआएं मांगता था, अल्लाह पाक जाते जाते मिला दे, अल्लाह पाक मुझे मिला दे। मुझे क्या पता था, मुझे कुछ पता नहीं था ये जालिम का बच्चा इतना बुरा मारेगा। मैं ऐसा काम ही नहीं करता, ना लिख के देता। मैं बहुत परेशान हो गया था, बहुत। मेरे जालिम के बच्चे ने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी। मैं कहता हूँ जब इसने जब अलहदगी ली तो अपने भाइयों के पास अपने मैके चले गई थी या उसने कोई अलग अब ये नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। जब तलाक हुई तो चली गई, ना मैंने इससे पूछा था ना मैंने इसने बताया। अब भाइयों के पास गई, इनके अम्मी भी तो मरे हुए थे बेचारे, मगर भाइयों के पास रही है या किसी के पास रही है, मुझे इसके बारे में इल्म ही नहीं है। अच्छा, घर का गुजारा क्यों नहीं होता था? मतलब उसकी ख्वाहिशात ज्यादा थी या वो ये गरीबी नहीं कहते पसंद? बात, किराए का मकान, बच्चों का खर्चा, इससे कैसे गुजारा होगा? अच्छा, ये जो शख्स जो गिरफ्तार हुआ है, आप क्या समझते हैं, ये कातिल है वाकई या और लोग भी इसके साथ शामिल हैं? सर एक बात बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ना करे आपके बच्चों को कोई मार दे ऐसा, आप क्या करेंगे? आप क्या करना चाहेंगे? मैं तो चाहूंगा उसकी जान ले लूं। जान ले लो। मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, अल्लाह पे छोड़ा है, और मेरी पुलिस जाने, और मेरे जज जाने, वकील जाने, अल्लाह की इंसाफ जाने। अल्लाह पाक पूछेगा, मारने के लिए मैं भी मार दूँ, मैं क्यों मारूँ? अल्लाह मारेगा उसको। और मेरे डाक थाने वाले मेरे साथ हैं, मेरा बिलावल भुट्टो जरदारी मेरे साथ, अजीज सिंह मेरे साथ है, मेरे को इंसाफ दिलाएंगे। अच्छा, इन बच्चों के नाम और उम्र बता दो। मतलब एक का नाम किश्वर ज़ारा, एक का नाम मोहम्मद हसन। किश्वर ज़ारा कितने? 14 साल की। मेरा बेटा 12 साल हसनैन अली 13वें में लगा हुआ था। लगने वाला था, ठीक है जी। और मेरा जुल्कुनैन, 11वें और में। मेरी जिंदगी और मेरी पूरी जान की मालिक मेरे अंदर बसता था, मेरे अंदर इसके अंदर था जुल्कुनैन। मैं आज भी कब्रिस्तान गया हूँ ना, आवाजें दे रहा था जुल्कुनैन जुल्कुनैन, कुछ समझ नहीं आती। कभी ना कभी तो आएगा। नाश्ता लेके जाता हूँ उसके लिए, नीचे उतरा हूँ नाश्ता लेने के लिए, अपने बेटे के लिए नाश्ता लेने उतरा हूँ। मैं कहा मेरा बेटा कहीं नजर नहीं आता, मैं कहाँ से लाऊं? उस जालिम के बच्चे ने मार दिया। अल्लाह पाक उसको सजा दे, ऐसी सजा दे जो उसको उसकी नस्लें जात रखे। मैं कहता हूँ मैं वज़ीर आज़म को बोलूँगा, भाई मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों के जैसे मारा है ऐसे आप मारो इसको, ऐसे इसको मारो। मुझे पता है मेरे बच्चे कैसे थे, फूल की तरह थे, फूल। मैं कभी उनको यूँ भी नहीं करता था, मेरी बच्ची मैली हो जाए, मेरी बच्ची को चोट लगे, वो तो मेरी ज़िंदगी थी। ना मैं नाना बना ना दादा बना, मेरी सारी अरमान ख़त्म कर दिए। नाना बनता, अपने बच्चों को उठाता यूँ करके, बच्चों को प्यार करता, मेरे पोते होते उनसे भी प्यार करता, अपनी बहुओं को अपने पास रखता, उनको अल्लाह की नहीं जाने देता। भाई मेरे बच्चे हैं, मेरी औलाद है, मगर इस आलम के बच्चे ने पूरी दुनिया तबाह करके रख दी, मेरा वंश तबाह कर दिया, मेरी नस्ल ख़त्म। अब मैं किसके सहारे दूँ? मेरी एक बीवी है, अल्लाह पाक उसको लंबी जिंदगी दे। मेरा तो बिल्कुल ही ऐसा। अच्छा, आपने फिर दूसरी शादी की? जी अभी की है, 1 महीना हुआ है। अभी 1 महीना हुआ है। ये मेरे जुल्कुनैन की पसंद की थी। मैंने अपने बेटे से पूछा था, मैं कहा बेटा मैं शादी करूं? उन्होंने बोला ठीक है पापा, हम राजी हैं। मैंने बोला ठीक है बेटा तुम कर लो। मैं कहा करूं? हाँ करो। अच्छा, अनिला आपकी पहली बीवी थी? जी नहीं, दूसरी थी। पहली बीवी डिवोर्स हो गई थी, वो भी हमारी रिश्तेदार। उसकी बात नहीं रहना चाहती थी वो अपनी। उसके बाद दूसरी शादी और फिर अब तीसरी शादी। मगर अनीला से मैं बहुत मोहब्बत करता था, ठीक है। जब इसने ये काम किया फिर भी मैंने उसके लिए दुआएं मांगता था, या बारी ताला इसको इंसाफ दे, इसके भी इंसाफ चाहिए। जैसा जालिम ने मारा है ऐसे मेरे पुलिस वाले इसको मारेंगे, मेरा जज मारेगा, मेरे पुलिस वाले इसको बहुत मारेंगे इंशाअल्लाह। इब्रतनाक मौत देंगे मेरे पुलिस डाक थाने वाले, इंशाअल्लाह इसको
इस जगह पहुँचाएंगे जहाँ को जाना चाहिए। अभी आप क्या काम करते हैं? मैं जोड़िया बाजार में मजदूरी करते हैं? जी मैं मजदूरी करता हूँ। मैं क्या करूँ, पार्ट टाइम काम करता हूँ यहाँ मोहल्ले में 50-50 100 रुपये में बिजली का काम करता हूँ। अब मेरा दिल नहीं लगता, किसके लिए कमाऊँ, दुनिया में कोई रहा नहीं, मेरा वच आपकी खत्म, बीवी है, मेरी जिंदगी तबाह हो नहीं, गई, नहीं। मेरा बच्चे बर्बाद हो गए। वो अल्लाह पाक हमारे अच्छा, तीसरी बीवी पे बुलाएगा। औलाद है? नहीं, अभी शादी हुई। औलाद भी होगी तो मेरे ज़ुल्करनैन जैसे तो नहीं होगी, मेरी अल्लाह किस्मत देगा जैसे तो नहीं जुल्करनैन होगी, जैसा। मेरी हसनैन जैसे तो नहीं होंगे जैसे मेरे वो बच्चे थे, खूबसूरत फूल मोतियों जैसे चमकने वाली चीज़ें। एक मेरी शहज़ादी, दो मेरे शहज़ादे, जैसे गुलाब का फूल होता है ना, पत्तियों की तरह ऐसे चमकते थे। दूर से पता लगता था मेरे बेटे आ रहे हैं, मेरे दूल्हे आ रहे हैं, मेरी शहज़ादी आ रही है। हुस्न यूसुफ थी मेरी बेटी, अल्लाह पाक ने हुस्न दिया था ना, हुस्न यूसुफ को, उसके बाद मेरी बेटी को दिया है, मेरे दोनों बच्चों को दिया है। पता लगता था शहज़ादे आ रहे हैं। उस जालिम ने ऐसा बुरा हाल किया, ऐसा तो कोई हिंदू भी नहीं करता, जानवरों के साथ भी नहीं करते, इतने ऐसा बुरा हाल किया है। मैं कहता हूँ उसको बस सज़ा चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। एक ही सवाल है, मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस इंसाफ कोई नहीं देगा, मैं अल्लाह के दरबार पे जाऊँगा, अल्लाह से इंसाफ मांगूंगा, अल्लाह फिर इंसाफ देगा, अल्लाह तो देगा मुझे, बेशक मेरा अल्लाह मेरे साथ खड़ा है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। बस सर ज़्यादा बोलेंगे मेरा दिल फट जाएगा, मैं ज़्यादा सर नहीं आप बोल इसको सकता। ज्यादा वो ना अच्छा करें। बाजी, आप ये बता दीजिएगा आपका इनसे क्या था? मेरा छोटा भाई और मेरे बेटों की तरह मैंने इसे रखा है। जब इसकी बीवी ने इसे छोड़ा ना, तो मैंने इसको अपने पास ही रखा है, और इसको मैंने कभी कोई आँच नहीं आने दी है, ना इसको मैंने इसे रोने दिया है। जो मेरे महल्ले वाले भी बोल सकते हैं कि ये सोता हुआ है, सो रहा है, तो मैंने इसे कभी नहीं जगाया, इसे मैंने कभी नहीं तंग किया। अब इसको ये रोते हैं ना, मेरा दिल रोता है, ये नहीं रोए, मेरा दिल रोता है। मेरी माँ ने मरते सब वक्त बोला था सब छोड़ दें, मगर आपने नहीं छोड़ना इसको। मेरा घर भी तबाह हुआ है, मैं आपको ये भी बताऊं, मगर मैंने इसको नहीं छोड़ा। मेरा भतीजा ज़ुल्करनैन मेरे से करता था जातियाँ, मगर मैंने उसको भी कुछ नहीं बोला, वो मेरे साथ करता था, मगर मैंने बोला चल कह रहे मेरा बेटा है, मेरा भतीजा मेरे भाई का बेटा है। मगर मैंने को क्या पता था कि मैं कभी इसको ना बोलती। मैंने एक ही दफ़ा इसको बोला है कि दे दे माँ को, माँ का बेटा है ना, माँ रखेगी फूलों की तरह, माँ प्यार से रखती है। मगर उसने क्या किया, माँ ने दुख नहीं दिया, माँ ने माँ कुछ ने नहीं बहुत किया। बहुत इसकी माँ ने इनकी कफालत की है। अब मैं सच कहता बहुत कफालत की है, फूलों की तरह रखा है। अनीला ने? हाँ, इस तरह रखा है जैसे अमानत की तौर पे मेरे बच्चों को, कभी दुख नहीं दिया। मेरी बेटी से लेके तो मेरे ज़ुल्करनैन था। ये कैसे कह सकते हैं आप? मेरे को पता है, मेरे साथ 13 साल रही है, आज उसका टेढ़ा नहीं होने देती थी, हर चीज़ उनकी पूरी करती थी एक ख्वाहिश में। मैं भी करता था, वो भी करती थी, मिलजुल के करते थे। मेरी बेटी को मैल नहीं लगने देती थी। अनिला कोई काम करती थी? नहीं, बस उसका घर था और किराया, खालेदार में घर था और किराए पे लिया हुआ था, और किराया देती थी। अपने इसके भाइयों का मकान था ना, उसका था, वो किराया देती थी वहाँ से अपना काम। और अल्लाह पाक इसके भाई थे, वो भी दे देते थे। इसका एक भाई मुस्तफ़ा है, बहुत अच्छा है, आबिद बहुत अच्छा है, एक अनीस है, वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा दिमागी तवाज़े सही नहीं है। इनके ननिहाल बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मतलब सिर्फ गरीबी की वजह से घर आपका टूटा? बिल्कुल बिल्कुल, और कोई मसला नहीं है। गरीबी, ये गरीब मोहब्बत थी आप लोगों में? मोहब्बत नहीं थी, बाद हमारे को मामू ने शादी करी। मोहब्बत तो हो जाती शादी के बाद, शादी के बाद तो मोहब्बत होती जब एक बेटी पैदा हो गई। हमें अरमान थे, हमें अरमान थे, मैंने बोला मेरा बेटा होगा, बोले मेरी बेटी होगी। माँ का शर्त लग गई, अल्लाह पाक ने बेटी दी, मैं बड़ा खुश हो गया, चल अल्लाह ने रहमत दे दी मुझे, चल रहमत दे दी। फिर मैंने बोला मुझे बेटा अता कर अल्लाह, मुझे बेटा दिया, चांद सा बेटा, खुदा की कसम बहुत खूबसूरत चमकता था, छोटा सा आया था,
चमकता था। मेरी अम्मी ने उसको घुट्टी दी थी और फिर माशाल्लाह से फिर जुल्कुनैन पैदा हुआ। जुल्कुनैन हो चांद जैसा, तीनों बेटे मेरे चांद, तीनों बेटे मेरे चांद थे ऊपर, अभी ऊपर चमक रहे हैं। मुझे पता है, आते हैं मेरे पास, मिलते हैं मेरे को, बेटे मेरे पास आते हैं, बैठते हैं मेरे पास, मेरे को बोलते हैं पापा खाना खाना है, वो खाना है, वो खाना है, सब खिलाता हूँ। नीचे उतरता हूँ, बच्चों को बिस्किट बांटा, मेरा जुल्कुनैन को छालियाँ पसंद थी, छालियाँ बांटी, मेरी किश्वा को स्टिक पसंद थी खाने वाली, वो बांटता हूँ। मेरे बेटे खाते हैं ना, मेरी बेटी मेरा बेटे, मेरे अरमान ख़त्म करती है इस जालिम आदमी ने। बस आप ही बोलो, इंसाफ चाहिए, आप बोलोगे अल्लाह आपकी सुनेगा। अच्छा, ये मसरूर जो है इसके हवाले से कुछ जानते हैं? कुछ भी नहीं जानता, ये कौन है कौन नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं जानता मैं। आपको पुलिस ने तो बताया होगा आपको? कुछ भी नहीं। कि क्यों कत्ल किया, क्या वजह बनी? पुलिस वाले कहाँ बताते हैं सर? मीडिया में आपने भी सुना है, साहब ने सुना है, मैंने तो सुना ही नहीं। मेरे को सुनने की ये भी नहीं पता लगा। बच्चों की मेरे को उन्होंने बताया, इसके मामू मुस्तफ़ा ने, मुझे नहीं पता था। पता होता मैं तो फिर, जब मेरे बच्चों को मारा होगा, आपके बच्चों को कोई चुमाट मारे, पहले आवाज़ किसका उठाता है? आपका बेटा किसका आवाज़ उठाएगा? पापा कहता है ना, पापा बोला होगा, मेरी किश्वर ने पापा बोला होगा, मेरे हसनैन ने पापा बोला होगा, मेरे जुल्कुनैन ने पापा बोला होगा, बोला नहीं बोला होगा? उस वक्त किसकी आवाज़ आती है? पापा पापा पापा। इन जालिमों को इतनी शर्म नहीं है, ये कैसे मुसलमान है? ये मुसलमान है? ऐसा तो हिंदू भी नहीं करता, ना हिंदू करता है, ना सिख करता है, ना ईसाई करता है। कोई भी मसलक का बंदा ऐसा नहीं करेगा जैसे जालिम ने काम किया है। बस मुझे तो अल्लाह के ऊपर और अपनी आईजी सिंध, डीजी रेंजर, ये जितनी भी बड़े बड़े ओहदे पे बैठे, बस मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा मेरे डी इनको बोलो, इंसाफ करो इस बच्चे के साथ, क्योंकि आप कुछ कहना चाहेंगी? हमें तो नहीं पता था ना कि मंसूर इसके पास आता जाता था, ये क्या था ये क्या नहीं था। आप ये हमें तो ये, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने इसकी शक्ल भी कभी नहीं देखी और ना मैंने कभी इसको देखा था। ये तो मैंने आप न्यूज़ पे देखा है उसको, और इसके भाइयों को देखा हुआ था, बात इसकी भावजों को देखा हुआ है, बात इसको नहीं देखा मैंने कभी। तो ये मसरूर कोई जानते हैं आप? इनके घर वालों को कैसे जानते? इसके घर वाले, क्योंकि हम लोग शिया है, अलग शिया हैं, क्योंकि मजलिस पे मिलते रहते थे हम लोग, इसकी बहन थे, इसकी सबसे हमारी दोस्ती थी। जब मुझे पता चला तो मैंने यही कहा, मिल जाएगा, मैंने यही कहा कि आप अपने भाई को समझा दें, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं अनिला थे ना मेरे भाई का है, हमने उसे छोड़ दिया है, मगर हमारे तो कोई वास्ता नहीं रखे। इतने आधी रात को मेरे भाई को तंग भी किया है, पुलिस के रूप में अपने DIG बन के इतने मोबाइल पे फ़ोन किया है। फिर मैंने इसकी बीवी को जाके बोला कि आप अपनी मियाँ को समझाएं, वो मुझसे लड़ने लगी, मैं फिर वापस आ गई, मेरा रोज़ा था भाई, बस मैं इतना ही जानती हूँ, इनको इतना ज़्यादा नहीं जानती। वो क्या DIG बन के क्या कह रहा था? ये मेरे भाई से बात कर रहा था, मैंने फिर मुझे वो DIG बन के जो है वो क्या कह रहा था? कुछ नहीं, मैं को नहीं, धमकियाँ मिलती थी बस, कभी पुलिस के थाने से, कभी कहाँ से, कभी कहाँ से, मगर मैं जाता नहीं था। क्या बुलाते थे वो थाने? थाने नहीं बुलाते थे, ऐसे बस धमकियाँ देते थे बस। क्या कहता था? कुछ भी नहीं, ऐसे बस कुछ भी नहीं करते थे। मैंने फिर एक्शन, मैं चुप करके सो जाता था, हस्बुनल्लाह वल निअमल वकील पढ़ के सो जाता था, ए मेरा अल्लाह तू ही मेरा वकील, ए मेरे अल्लाह तू ही मेरा वकील, और कुछ नहीं। बस सर ज़्यादा लंबी चौड़ी जाएंगे हो जाएंगे, बस मुझे इंसाफ दो और कुछ नहीं दो। ये मतलब आना वो आना, मेरे को बस इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों का बेगुनाह मारा है, मेरे बच्चों का कसूर बता दे, क्या कसूर, उसका इंसाफ, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चों का इंसाफ इंसाफ इंसाफ, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस बस सर, इससे ज़्यादा मैं अब नहीं कह सकता, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कर सकता, बस इंसाफ। तफ्तीशी ज़राए कहते हैं मुल्जिम ने अपने बयान में ये बात का एतराफ़ किया कि उसने पहले खातून को कत्ल किया और उसके बाद
जो है तीनों बच्चों को ले जाकर जय वकुआ पर और उसके बाद में उन्हें भी कत्ल किया। खातून की रिहाइश खारादर में थी और जय वकुआ तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला बनता है माइकलाची रोड का। खातून को कत्ल करने के बाद वो उनके घर पे दोबारा आए, चूंकि बच्चे भी उससे मानूस थे। उसने कहा कि मैं मम्मा के पास लेके जाता हूँ आप लोगों को, और मोटरसाइकिल पर बिठाकर वो बच्चों को जय वकुआ पर लेके आया। यहाँ एक बात बड़ी अहम है जो कि तफ्तीशकारों को भी हैरान कर रही है कि बच्चे चूंकि समझदार थे, बड़ी बच्ची 14 साल की थी, जवां साल है, उसके बाद 13 साल और 11 साल के दोनों लड़के हैं जिन्होंने उसके साथ जाकर वहां पर, उसका मुल्जिम का कहना है कि मैंने उन्हें बच्चों को ले जाकर जय वकुआ से कुछ फासले पर कुछ देर के लिए बिठाया। तकरीबन 30 से 35 मिनट बच्चों के साथ बैठने के बाद सबसे पहले एक बच्चे को उठाया, उससे कहा मैं तुम्हें मम्मा के पास ले जाता हूँ। कुछ ही फासले पर झाड़ियों में ले जाकर जैसे ही उसे कत्ल कर रहा था तो बच्चे ने चीख मारी, तो दूसरे दो बच्चे थे वो चुकन्ना हो गए और उन्होंने मुल्जिम की तरफ देखा। ताम जो है वो मुल्जिम ने कहा कि कुछ नहीं, इस तरह उसने बच्चों को मुतमईन किया। तफ्तीशकार इस बात पर भी जो है वो हैरान है कि आया ये बच्चे जो है वो कमसिन तो नहीं थे, तो बच्चों ने, ऐसा मुमकिन नहीं है कि बच्चों की जानिब से मदायमत ना की गई हो या फिर मुल्जिम तनहा जो है उसने वारदात की है। अभी बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात मिलने बाकी हैं। पुलिस को ये भी शुबा है कि मुल्जिम जो बयानात दे रहा है उसमें आधा सच है, मुकम्मल सच नहीं है, जिसके हवाले से मुकम्मल तौर पर शफाफ और बारीक बीनी से तहकीकात के लिए 5 रुकनी खुसूसी टीम जो है वो बना दी गई है, जो कि मुल्जिम से तफ्तीश कर रही है और तहकीकात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अभी बहुत से सवालात ऐसे हैं इस कहानी में जिसके जवाब अभी आने बाकी हैं।